जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डबल्ड देन एंड द अमाउंट ऑफ H2O टेकन एज अ सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस बाय। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की, रेट होता है कितनी स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो जो रेट होता है SN1 रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड की होगी उतना ही फास्ट क्या होगा, रेट होगा, और जितनी कम होगी उतनी ही रेट कम होगा उसका। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल। तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगी, डबल, मतलब डबल कर दिया। तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल हैलाइड की। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 2 टाइम्स, रेट विल बी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिंकलस्टीन रिएक्शन व्हिच रिएक्टेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, अगर हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, एल्काइल आयोडाइड्स का मतलब Ri, ठीक है, इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड RBr और RCl। RBr और RCl से हम किसको बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड को बना सकते हैं। और ये बेसिकली होती क्या है, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब रिएजेंट्स की बात करें तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, NaI एंड एसीटोन, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। ठीक है, कहां पे है ऑप्शन में, एसीटोन होता है CH3COCs, ऑप्शन नंबर 4 का हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमें CX बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, CX बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है कि किसमें सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या दिया है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इनमें बताना है कि इनमें से कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा है। तो इसमें हम कौन सा होगा, CF बॉन्ड लेंथ, इसमें CCl, इसमें CBr और इसमें Ci। तो हमें बताना है किसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा हैलोजन, उतनी ही स्ट्रॉन्गर क्या होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो इसका मतलब जो CF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, CCl से, फिर आता है CBr बॉन्ड एंड देन Ci। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, फॉलोइंग कंपाउंड्स का, किससे, बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है बाय SN2 मैकेनिज्म। हमें रिएक्टिविटी बतानी है कि इसमें से किसकी ज्यादा है। तो हमें पता है कि बेसिकली होता क्या है कि अगर हम SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में हम कौन सा देखते हैं, कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन कार्बन। मान लो एक कार्बन है, उसके साथ ये हैलोजन अटैच्ड है, इसके साथ वाला जो कार्बन होगा इसको देखेंगे हम। अगर वो प्राइमरी है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन आता है सेकेंडरी, देन टर्शरी। अगर ये वाला कार्बन प्राइमरी है तो SN2 में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो यहाँ पे हम तीनों कंपाउंड में देखेंगे कौन सा कार्बन कौन सा। जैसे ये Br, तो Br के ये जो साथ वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये Br के साथ वाला कार्बन जिसके साथ अटैच है, यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन है हमारा टर्शरी। ठीक है, क्योंकि आगे 3 ग्रुप्स के साथ अटैच है, ये और ये। तो कार्बन क्या है हमारा टर्शरी। अगर इसमें देखें, इसमें ये आ गया हमारा कार्बन, तो कार्बन आगे एक ही के साथ अटैच है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन क्या है, प्राइमरी। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एक तो इसके साथ अटैच है, एक तो इसके दूसरा इसके साथ, तो ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी। तो हमें पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, प्राइमरी। तो सबसे पहले आएगा नंबर 2, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब नंबर 3, देन
टर्शरी, टर्शरी लास्ट में मतलब नंबर 1, तो 2, 3 एंड 1, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय non-polar solvents, more number of alkyl groups on the carbon atom attached, small groups on the carbon atom attached to the halogen atom, और none of the above। तो अगर हम SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी क्या होती है कि जो हेलोजन कार्बन होता है अगर वो प्राइमरी होगा तो वो सबसे कम होगा रिएक्टिव, देन आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? टर्शरी। ठीक है, तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। बेसिकली ऑर्डर ऐसे होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो अगर जो कार्बन है, ठीक है, अगर हेलोजन वाला कार्बन है मतलब ये वाला कार्बन, अगर इसके साथ 3 ग्रुप्स अटैच होंगे आगे, कार्बन 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 अलग अलग ग्रुप्स, तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है? टर्शरी। तो जितने ज्यादा कार्बन एटम्स अटैच होंगे इसका, जितने ज्यादा ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हेलोजन एटम। अगर हेलोजन एटम वाले कार्बन एटम मतलब इस पे अगर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा? टर्शरी। तो टर्शरी क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, SN1 रिएक्शन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द हैलाइड्स। ठीक है, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होगा? हैलाइड का। देखो अब यहाँ पे क्या दिया? RF, RCl, RBr और RI। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि RF का बॉन्ड क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही लेस क्या होगी उसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, उतनी ही कम रिएक्टिव, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा। तो RI क्या है? सबसे वीक है, आयोडीन वाला। देन आता है RBr, देन आता है RCl, और लास्ट में हमारा सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है? RF, क्योंकि RF बॉन्ड क्या सबसे स्टेबल है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? RI, फिर RBr, RCl और RF। तो ये आ गया ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 7, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन हमें क्या दी है? RCl प्लस NaOH। ठीक है, इट गिव्स अस ROH प्लस NaCl। ठीक है, इसका हमें रेट लॉ बताना है। रेट लॉ हमें क्या दिया? रेट इज इक्वल्स टू K1 आ गया रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RCl। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एल्काइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? डबल्ड, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। नहीं, NaOH की कंसंट्रेशन पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ्ड ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू हाफ। ये ठीक है, अगर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन में। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड्स दिए हैं उनमें पोलैरिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे RF, RCl, RBr और RI, पोलैरिटी का मतलब बेसिकली होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिसमें जितनी ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द हैलोजेंस फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो RF बॉन्ड की बात करें, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, और इस पे क्या होगा? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? RF पे। तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्या है? एलिमेंट है, उतनी ज्यादा क्या है हमारी पोलैरिटी। तो RF की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, फिर आती है RCl, फिर आती है RBr और फिर आती है RI। तो ये है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें है?
हम ऑलरेडी कर चुके हैं CH3F। CH3F में बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इसका कौन सा बॉन्ड, CF बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल हेलोजेंस, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसमें इनमें पोलैरिटी होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द डेंसिटीज ऑफ द हैलाइड्स फॉलो द ऑर्डर। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा, मास इंक्रीज करता है तो डेंसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिए, RI, RCl और RBr, ठीक है। अब R का मास तो सेम रहेगा सभी में। अब मास डिपेंड किसके, डेंसिटी डिपेंड किस पे करती है, हैलोजन पे, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर हम मास की बात करें, सबसे ज्यादा मास सबसे बड़ा कौन सा होता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा मास कितना है, आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का सबसे ज्यादा मास है। तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन की। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, जो RI है उसकी सबसे ज्यादा है, फिर आता है RBr, फिर आता है हमारा RCl, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, RI की सबसे ज्यादा डेंसिटी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें, ठीक है, अगर इस वाली रिएक्शन की बात करें तो इसमें रिएजेंट्स क्या दिए हैं। सबसे पहली रिएक्शन की बात करते हैं, रेड फास्फोरस प्लस Br2। अब ये रेड फास्फोरस और Br2 कंबाइन करके क्या बनाता है, PBr3, पोटाशियम ट्राइब्रोमाइड। यहाँ पे 2P और यहाँ पे 3Br2, ठीक है, ये बनता है हमारा 2PBr3। अब ये जो 2PBr3 है, ये रिएजेंट बना, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, C2H5OH के साथ। तो C2H5OH प्लस PBr3। तो जब हम इस रिएक्शन को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 टाइम्स CH3 CH2Br, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स C2H5OH आएगा प्लस H3PO3। तो यहाँ पे ये हमें क्या मिला, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो पहली रिएक्शन में बन रहा है एल्काइल हैलाइड। अब दूसरी रिएक्शन की बात करें तो C2H5OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, SOCl2 के साथ, आयोनाइल क्लोराइड के साथ। तो अगर जब ये रिएक्शन होती है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, C2H5Cl, एक एल्काइल क्लोराइड निकलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में HCl भी गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो ये हमें मिला एल्काइल हैलाइड, ठीक है, मिला ना एल्काइल क्लोराइड यहाँ पे। तो मतलब सेकंड वाली रिएक्शन में भी मिल रहा है। अब थर्ड की बात करें तो C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, साथ में रिएजेंट हमें क्या दिया है, रिएजेंट दिया है पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में जो हमें रिएक्टेंट मिलता है, सबसे पहले तो C2H5Br, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस KHSO4, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटाशियम बाइसल्फेट प्लस H2। तो ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, एक एल्काइल ब्रोमाइड मिला, एल्काइल हैलाइड मिला, तो मतलब सभी रिएक्शंस में होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कि एक्वस इथेनॉल में इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बेसिकली यहाँ पे दो कंपाउंड्स दिए हैं हमें, दो आइंस दिए हैं बेसिकली, एक CH3 CH2S नेगेटिव और दूसरा हमें दिया है CH3 CH2O नेगेटिव। और बात किसकी की है, सबसे पहली बात की है बेस की, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, और दूसरी बात की है न्यूक्लियोफाइल की, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, बेस कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो बेसिकली CH3 CH2S नेगेटिव और CH3 CH2O नेगेटिव। एक में क्या प्रेजेंट है, सल्फर, और एक में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें बेसिसिटी के बेसिस पे, तो हमें पता है सल्फर का क्या होता है, लार्ज साइज, सल्फर हैज लार्ज साइज, जिसकी वजह से लेस इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लोन पेयर्स,
ठीक है, जो लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कम इंटरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, मोर स्प्रेड आउट। ठीक है, मोर स्प्रेड आउट मतलब बड़े ज्यादा फैले हुए, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बड़ा ज्यादा स्प्रेड होगा, मतलब बड़ा ज्यादा फैला हुआ होगा, जिससे वो क्या होगा, लेस अवेलेबल, अवेलेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो लेस अवेलेबिलिटी की वजह से जो सल्फर है वो क्या है, वीक बेस है। ठीक है, सल्फर क्या है, वीक बेस है। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये आ गया बेसिसिटी की बात। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें कि न्यूक्लियोफाइल बैटर कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सल्फर और ऑक्सीजन की देखेंगे। तो अब अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो सल्फर का बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा, और सल्फर कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर है वो इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है, सल्फर बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, और जो बेसिसिटी है वो साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो S वाला है, मतलब ये CH3 CH2S नेगेटिव, ये क्या है, वीक बेस और बेटर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली ये क्या हुआ हमारा, वीक बेस और साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है ये वाला ऑप्शन नंबर 3 में, CH3 CH2S नेगेटिव इज अ वीकर बेस बट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन CH3 CH2O नेगेटिव। तो ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो इथाइल ब्रोमाइड है उसको इंडस्ट्री किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो बेसिकली इथाइल ब्रोमाइड को इंडस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए हम कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इसमें ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी यील्ड किस केस में मैक्सिमम होगी। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन की, इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है MECH मिथाइल, एंड देन यहाँ पे लगा है CH3, देन हमारे पास यहाँ पे है CH2 एंड देन X। ठीक है, अब बेसिकली ये जो बॉन्ड है सबसे पहले X बाहर निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ये जो CX बॉन्ड है यहाँ पे ये ब्रेक होता है सबसे पहले। तो जितना वीक क्या होगा हमारा बॉन्ड होगा, वीकर द CX बॉन्ड, easier the formation of प्रोडक्ट। ठीक है, जितना ये CX बॉन्ड वीक होगा उतनी ही ज्यादा इजी क्या होगी फॉर्मेशन किसकी, प्रोडक्ट की, उतनी ज्यादा यील्ड ज्यादा होगी। तो अगर हम X की बात करें तो X की जगह कोई भी हाइड्रोजन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन चारों में से कब CX बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा, आयोडीन के केस में। क्योंकि आयोडीन क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे क्या होगा, CX बॉन्ड वीक होगा हमारा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा, इसकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, H2S सॉल्वेंट एंड X इज इक्वल्स टू I। तो हमारा क्या होगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें बोला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इन सब में से कौन से स्ट्रक्चर से बन सकता है, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, या सेकंड और थर्ड दोनों से। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से वाले से बन सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अब ये आ गई इसकी फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे मिथाइल भी लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, ब्रोमीन भी लगा है। अगर हम देखें हमारा, बेसिकली यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ये थर्ड से भी बन सकता है और सेकंड से भी बन सकता है। कैसे, हम रिएक्शन देखते हैं। अगर हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पे है एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी एलिमिनेशन करवाएंगे,
एलिमिनेशन या एडिशन करवाएंगे, जब इसमें HBr ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। बेसिकली जब इसकी एडिशन होगी बाय मार्कोनी कोऑफिशिएंट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर इस वाले की थर्ड वाले की बात करें, थर्ड में भी सेम केस होगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया H और Br ऐड करवा, तो यहाँ तो Br यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसको हमारे पास आ जाएगा मिथाइल, यहाँ पे आ गया। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, तो ये सेकंड केस में बन रहा है और थर्ड केस में बन रहा है। तो एक बार फर्स्ट भी देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे, तो बेसिकली इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा या तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ब्रोमीन, और दो प्रोडक्ट बनेंगे मेजर और माइनर, और सेकंड प्रोडक्ट होगा हमारा कुछ ऐसा, इसका ब्रोमीन यहाँ पे होगा, ठीक है। इनमें से दोनों में से कोई भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड से भी इससे भी बन सकता है और थर्ड वाले से भी बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट।